चले ओम जय श्री कृष्णा। तो आज आपको हम बताएंगे नाभि धरण में कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं और कौन कौन से लाभकारी अभ्यास है नाभि धरण में। जब नाभि डिग जाते हैं तो बहुत सी सारी समस्याएं हमें घेर लेते, तो उसके लिए हम आपको आज बताऊंगी कौन कौन से अभ्यास कराने। तो चले अभी सबसे पहले करेंगे हम उष्टासन। तो उष्टासन में आपको वज्रासन में आना है और उसके बाद अपने पैरों के पंजे ऊपर खड़े करते हुए और पीछे पूरा पेट को धक्का देना आगे के लिए और अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ना है। फिर इसी को कम से कम आपको 5 से 3 से 2 से शुरू करें, 3 4 5 मिनट तक आप रह सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे सुप्त वज्रासन। तो यहीं वज्रासन में बैठते हुए पीछे जाना है और घुटने हमारे पूरे ज़मीन से लगे रहेंगे और हाथों को पूरा पीछे के लिए खींचना है। और देखो, महसूस करो अपनी पूरी नाभि में खिंचाव हमारा पूरा आता है। और नाभि अगर हमारी कहीं भी खिसकी हो तो अपने सामने आ जाती है नाभि। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा अभ्यास है। फिर यहीं से आएंगे पद्मासन, सुप्त पद्मासन में। तो यहीं से पैरों को मोड़ लेना है, पद्मासन में बैठ जाना है और अपने अंगूठों को पकड़ना है दोनों हाथ से और पीछे के लिए चले जाना, लेट जाना पूरा। और घुटनों को ज़मीन से टच करना है, पूरा खिंचाव महसूस करें और पूरा खिंचाव आना चाहिए नाभि में हमारे। और घुटने हमारे पूरे ज़मीन में टच होने चाहिए और सर भी हमारा ज़मीन में, पीठ पे पूरा खिंचाव। अभी इसके बाद करेंगे हम चौथा अभ्यास। तो यहीं से पैरों को खोल देना है अपने और पैरों को मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद पैरों को मोड़ दें और मोड़ने के बाद अपनी एड़ी पकड़ लेनी है और कंधे और पंजों के बल पूरा ऊपर को उठाना, अपने बीच का हिस्सा, नाभि वाला हिस्सा ऊपर उठाना है। कंधे और पंजों के बल पूरा नाभि वाला हिस्सा ऊपर उठाना है। तो ये हमारा चौथा अभ्यास है नाभि धरण का। इसे भी आप अपने शरीर के अनुसार कर सकते हैं, जितनी देर आप का शरीर आपको इजाज़त दे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और जो कर सकते हो कम से कम 2 मिनट तो प्रयास करें और 5 मिनट तक आप रह सकते हैं इसमें। फिर यहीं से नीचे हो जाएंगे और पैरों को फिर से खोल देंगे और हाथों को अपने जंघाओं के ऊपर ले लें और फिर करना है उत्तान पादासन। तो अपने पैरों को 30 डिग्री पे पूरा खींचते हुए आगे के लिए 30 डिग्री पे उठाना है। गर्दन ज़मीन में ही रहेगी, पूरा खिंचाव दें और महसूस करें अपने मूलाधार चक्र में कंपन और अपने नसों में खिंचाव। तो ये हमारा 5वां अभ्यास है। और जो ये नहीं कर सकते वो नौका आसन भी कर सकते हैं, वैसे दोनों अभ्यास भी ज़रूरी है। तो यहीं से अपनी पैरों के पंजों को देखो, हाथों को सीधा करें और गर्दन उठाते हुए अपने पैरों को, पंजों को देखें। तो ये है हमारा 6वां अभ्यास। 5 के बाद 6, ये 2 अभ्यास भी, नौका आसन और उत्तान पादासन। तो बहुत ही लाभकारी ये अभ्यास है हमारे नाभि धरण में। जो नाभि डिगने से कई समस्याएं पेट में हमारे आ जाती है और गैस, कब्ज, एसिडिटी में भी बहुत ही अच्छा लाभकारी है, गुणकारी है। और महिलाओं के लिए भी, यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आप लोग करें और अपनी नाभि धरण की समस्या से निजात पाए। तो ये हमारी योग कक्षा है और अभी अनुलोम विलोम का अभ्यास इसके बाद यहाँ पे चल रहा है। तो आज नाभि धरण के बारे में इन लोगों को सबको बताया गया और जिससे हमारी नाभि स्वस्थ रहे, हमारा पेट स्वस्थ रहे, गैस, कब्ज, एसिडिटी से हम बचे रहें। तो इसी के साथ शुभ संध्या, शुभ रात्रि सभी को और सबका जीवन सुखमय रहे। योग करते रहें, अपने जीवन को सजाए रखें। तो इसी के साथ ढेर सारे आशीर्वाद के साथ सभी करें और स्वस्थ रहें। तो ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।